वो दिल से उठता है जब बंदा हिट बॉटम होता है, यानी जो कि हमारे पेशेंट नहीं होते, क्योंकि ये कम्युनिटी में ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जिसमें हिट बॉटम नहीं हो सकता, बंदा होने नहीं देते घर वाले हिट बॉटम वो होता है जो बहुत ठोकरें खाता है और जेल में होता है और एक आधी रात को किसी बहुत बुरे सलूक के बाद वो सोचता है कि मैं कहाँ पहुँच गया, तो उसके अंदर से कोई आवाज़ आ सकती है। जो मौजें कर रहा होता है तो उसको तो कोई हिट बॉटम नहीं होता, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती। लेकिन अभी आए हुए थे जॉन, तो वो मुझे बस मिलने के लिए आए थे। लोग अमूमन 1-1.5 मिनट मुझे मिल के जाना चाहते हैं क्योंकि आपसे वो वाकिफ़ नहीं होते, तो वो अजनबियों को फेस करने की थोड़ी सी होती है। तो कहता है मैं निकर पाई तो मैं किस तरह आते आऊँ, मैं कहा यार तेन पेंट पवा देने हैं तो चल तो ये मुझे इन टच रहते हैं, अपने बताते रहते हैं दुबई में क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इन्होंने मुझे घर भी बुलाया था, मैं नॉर्थहैम्पटन इनके घर भी गया था, एक नाश्ता किया था मैंने। तो रोज़ ही आते रहते हैं, बल्कि अब मैं कुछ कह देता हूँ कि चले जाके तो थोड़ा मिल ले नीचे, लेकिन आम तौर पर लोग हेजिटेंट होते हैं अजनबियों से मिलते हुए, अपनी कहानी शेयर करते हुए। 2-4 साल लगते हैं इतना हौसला पाते हुए। और दोनों तरह से सीखते हैं। जो आप कह रहे थे कि सक्सेस से बंदा उतना नहीं सीखता जितना कि फेलियर से सीखता है, बात ठीक है। फेलियर से भी सीखना होता है कि क्या हमने नहीं करना। जैसे हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो अनकॉन्शियसली सीखते हैं कि नशा नहीं करना, क्योंकि जो यहाँ से स्टाफ मेंबर जॉब करते हैं 2-4 साल बाद फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी मैंने नहीं सुना कि मेरे स्टाफ मेंबरों में से कोई बादअज़ा नशा करने लगा हो, क्योंकि जो आते हैं वो कभी नशा नहीं करते तो आते हैं। जो आते हैं तो वो पहले उनका नशे का तजर्बा नहीं होता, क्योंकि वो हम पहले पता कर लेते हैं कि ऐसा मामला है कि नहीं। लेकिन जब वो जाते हैं तो कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ने बादअज़ां नशे के तजर्बात किए हों। ये अनकॉन्शियस इफेक्ट है कि ये देखना कि मरीज़ों को रोज़ देखना कि किस दुखों और तकलीफ़ों में से वो गुजर रहे होते हैं, तो एक अनकॉन्शियस लर्निंग होती है फेलियर से भी। लेकिन हमारे पेशेंट्स को लर्निंग सिर्फ उस बंदे से होती है जिसने नशा किया और छोड़ा। हमारे पेशेंट को उस पेशेंट से भी कोई लर्निंग नहीं होती कि जिसको डायबिटीज़ है या जिसको हार्ट डिजीज़ है या जिसको मलेरिया है। उसको लर्निंग सिर्फ उस बंदे से होती है जिसने नशा किया और छोड़ा। जिसने कभी नशा ही नहीं किया उससे भी कोई लर्निंग नहीं होती, बल्कि वो बुरे लगते हैं। वो कज़न, वो रिश्तेदार, वो सब बुरे लगते हैं। और सही मानों में मेडिकल कॉलेज में हमने देखा किसी की सप्ली आ जाए तो डॉक्टर साहब की होंदा, फिर सारी दुनिया मतलब मुंह मोड़ लेंदी है, कोई नाल बैठ के चाह नहीं पींदा। तो एक आध सप्ली और लग जाए तो बंदा फिर इम्तिहान पास करने के काबिल ही नहीं रहता। बंदे को लगता है मैं कभी कर ही नहीं सकता। आप अक्सर बच्चों से सुनते होंगे कि मैथ नहीं मैं कभी कर सकता, इंग्लिश मैं नहीं कभी कर सकता, इस तरह की बातें। फेलियर का बड़ा डेंट होता है और हमने अपने पेशेंट्स को इस एहसास से निजात दिलानी होती है जो उनके अंदर पल पल डस रहा होता है कि तुम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बहुत तजर्बे अपनी ज़ात पे किए होते हैं, विल पावर के तजर्बे। और ये जो विल पावर के तजर्बे होते हैं ये अपने आप को फेलियर के लिए सेट करने के तजर्बे होते हैं। लोग जोश में आके एकदम सिगरेट छोड़ देते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं और 2-4 दिन के बाद फिर शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं सकता। डाइटिंग के तजर्बे भी लोग ऐसे ही करते हैं। ज़्यादातर डाइटिंग करने वाले भी दुख उठा के फिर वो खाना पीना खुल के खाना शुरू कर देते हैं।
لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے نشہ چھوڑنا. اگر پہلے آپ کچھ اس کی تیاری کر لیں، نشہ چھوڑنے سے پہلے تیاری کر لیں، یا پہلے آپ سمجھ لیں کہ نشہ چھوڑتے کیسے ہیں. اور دنیا میں جو اپ سائڈ اپ ماڈل ہے، جس میں آؤٹ ڈور میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو جس دن وہ آتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے ہم نشہ چھوڑ دیں. یعنی جس دن وہ مجھے پہلے دن مشورہ کرنے آتے ہیں آؤٹ ڈور میں، جو خود چل کے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آج سے ہم نے نشہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے کوئی آپ میری اجازت سے نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. مجھے آپ کو روز روز یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نشہ کر رہے ہیں کہ نہیں، نہ مجھے کہنا ہے کہ آپ نشہ نہ کرنا. کیونکہ ان کو سب سے بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ 10 سیشن گزرنے کے بعد بھی میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ یار نشہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، یا میں کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ نشہ نہ کرنا، کیونکہ یہ بات ان کو سارا زمانہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے. میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو لوگ خود سے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے کافی مائلج کر لی ہوئی ہے. جو خود سے آتے ہیں آؤٹ ڈور میں، ماں باپ سے آگے چل کے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مائلج کافی ہو گئی ہوئی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس 100 دن جیسے اندر گزار لیے ہوئے آپ نے. اور جو لوگ خود سے نہیں آتے، جن کو چک کے لے آنا پڑتا ہے، تو وہ مائلج میں پیچھے ہوتے ہیں. اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنا کہ ایک جلتی ہوئی تمنا نئے سرے سے نشہ چھوڑنے کی پیدا کرنا، وہ ایک اہم کام ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربات سے ڈسارٹ ہوئے ہوتے ہیں. وہ خود سے تجربہ کرتے ہیں، خود سے ہی ناکام ہوتے ہیں، خود سے ہی ڈسارٹ ہوتے ہیں، اور آخر کار وہ امید چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں آ کے پھر امید پیدا کرنے کے لیے ان کو ایسے لوگ دکھانے چاہیے جو ہم دکھاتے ہی رہتے ہیں، ہفتے کو آج بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، تو جو دیکھ کے آپ کہہ سکیں کہ یار میں تو یہ لوگ کٹتے نہیں، تو میں تو اس وجہ سے بڑھ کے ہوں، ایجوکیشن میں یا عقل میں یا سمجھداری میں یا شکل و صورت میں، تو میں تو چھوڑ سکتا ہوں. کیونکہ جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو ایک انکانشیس کمپیریزن آپ اپنا اس کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ آپ کو کہیں بھی مل جائے، ایک کمپیریزن ہوتا ہے جو کہ آپ کرتے ہیں، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کم ہوں یا زیادہ ہوں. یوزولی ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ کوتاہی ہوتی ہے اور شیم کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کچھ ہمیں اپنے حالات کا جو اندازہ ہے وہ لگانا نہیں آتا، ہمیں اپنے حالات کا بھی اندازہ لگانا نہیں آتا.